प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका रमज़ान ट्यूटोरियल में। स्टडी और स्टडी करते वक्त स्टडी ब्रेक बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों के बीच का रिश्ता, हम स्टडी करने बैठते हैं, बोर हो जाते हैं और फिर स्टडी में ब्रेक लेते हैं। स्टडी का ब्रेक हमारा इतना बड़ा हो जाता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम लोगों ने ब्रेक लिया या स्टडी छोड़ दी। आज के इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा ऐसे कौन से स्टडी ब्रेक है जिस स्टडी ब्रेक के बाद आपके पढ़ाई पे कुछ भी नुकसान नहीं होगा, बल्कि आपको कुछ पॉजिटिव टच मिलेगा। डिस्कशन करेंगे इस पूरे वीडियो में उस बारे में इलैबोरेटली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। देखिए, सबसे पहले मैं समझाऊं, स्टडी दिन भर पढ़ते रहना आपके दिमाग, जहन, शरीर किसी के लिए सही नहीं है। इसीलिए ज़रूरी है कि आप स्टडी में ब्रेक लो। आपने स्टडी में अगर ब्रेक लिया है तो वो ब्रेक कैसा होना चाहिए जिससे आपका पढ़ाई ख़राब ना हो, यही आज मैं समझाने वाला हूँ। इसको सबसे पहले मैं दो भागों में बांटूंगा। एक, स्टडी ब्रेक के रूप में क्या नहीं लेना है, ये चीज़ मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो जिनको लगता है कि इस तरह के स्टडी ब्रेक उनके लिए सही है और इसी से वो अफेक्टेड हो जाते हैं बहुत बुरी तरीके से। वो होता है इंगेजिंग चीज़ें। इंगेजिंग चीज़ें जैसे आपने यूट्यूब वीडियो देखना स्टार्ट कर दिया, आप इंगेज हो जाओगे। आप किसी शॉर्ट वीडियो वाले चैनल पे चले गए, आप इंगेज हो जाओगे और उस एंटरटेनमेंट में आप इतना गुम हो जाओगे कि आप बिल्कुल सारी चीज़ों को भूल जाओगे। एग्जाम्पल में, आप अगर किसी शॉर्ट वीडियो वाले चैनल पे जाके टिकटॉक देख रहे हो, वहाँ आप घंटे घंटे स्पेंड कर दोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कितना लंबा टाइम स्पेंड किया। साथ ही साथ आपका ब्रेन जो रिलैक्स करने के लिए स्टडी से आपने सोचा था, वो रिलैक्स भी नहीं होगा, क्योंकि उसमें इतने तरह की एंटरटेनमेंट की चीज़ें घुस जा रही हैं, उससे लोड बढ़ जा रहा है आपका, तो आप रिलैक्स भी नहीं हो पाओगे। तो कभी भी किसी भी हाल में एंटरटेनमेंट की चीज़ों को ना देखा करो। सेकेंडली, कोई गेम खेल लेना। बहुत तरह के गेम रिकमेंडेड होते हैं जो ब्रेन को बूस्ट करते हैं, बट याद रखिए, ब्रेन को बूस्ट करना यानी ब्रेन को यूज़ करना ही है। अगर आप ब्रेन को उस तरह से फोर्स कर रहे हो गेम खेल के, तो आप किसी भी हाल में अपने ब्रेन को रिलैक्स नहीं कर पा रहे हो, तो ये आपके लिए कोई प्रोडक्टिव स्टडी ब्रेक नहीं बन पाएगा। तो प्लीज़ इंगेजिंग चीज़ों के से दूर रहो। फेसबुक यूज़ कर लेना, व्हाट्सएप यूज़ कर लेना, ये सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी है। जब आप पढ़ने बैठ रहे हो, हर तरह के डिस्ट्रैक्शन से दूर बैठना। तो डोंट्स में ये सारी चीज़ें थी जो आपको समझ लेनी है। अब जो चीज़ें कर सकते हैं आप स्टडी ब्रेक में, उसको मैं दो भागों में बांटूंगा। एक है नोट्स से रिलेटेड और एक दूसरा है जो आप जर्नल काम कर सकते हो। ठीक है, तो इन दोनों भागों को मैं समझाने वाला हूँ। डूज के दो भागों में मैं आपको उन चीज़ों के बारे में बताना चाहूँगा जो साइंटिफिकली मैंने देखे हैं या मैंने देखा है, मेरे ऑब्जर्वेशंस रहे हैं कि जिन बच्चों ने इन सारी चीज़ों को किया है वो सक्सेसफुल रहे हैं। मैं उन सारी चीज़ों के बारे में बताना चाहूँगा। देखिए, इसे मैं टोटल 12 पॉइंट्स में डिवाइड करने वाला हूँ। इन 12 पॉइंट्स का डिस्कशन एक एक करके करूँगा। आपको ये वीडियो अगर थोड़ा लंबा लगेगा तो कुछ करने का नहीं होगा, लेकिन मैं सारे पॉइंट्स आपको समझाना चाहूँगा। मैं पहले जर्नल पॉइंट्स की बात करता हूँ। जर्नल पॉइंट में कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि जब आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, आप स्टडी से ब्रेक लेके हो, तो उस टाइम पे आप अपनी पढ़ाई ना ख़राब करते हुए कुछ पढ़ाई से जुड़ी हुई इंगेजिंग एक्टिविटी कर लो। जैसे कि आप अपने डेस्क को क्लीन कर लो। जहाँ आप पढ़ने बैठ रहे हो, अब डेस्क क्लीन करने का मतलब मैं झाड़ू पोछा लगाने के बाद बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। मतलब सारी चीज़ों को प्रॉपर जगह पे रखना। आपने पढ़ने के लिए कुछ बुक्स लाए थे, उनको रिटर्न बुक शेल्फ में रखना। आपने पेंसिल यूज़ किया था, उसे शार्प करना है, पेंसिल को प्रॉपर जगह पे पुट करना है। इस तरह की चीज़ें, डेस्क को प्रॉपर सब चीज़ों को सही जगह पे रखना। ओके, क्योंकि हम करते क्या है, हम सारी चीज़ों को पढ़ने के लिए इकट्ठा तो कर लेते हैं, उसके बाद उसे रिटर्न रखने में हमें टाइम नहीं मिल पाता है। ऐसी चीज़ें हम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें कर लेनी चाहिए आपको जब आप स्टडी में ब्रेक ले रहे हो। ये सब छोटी मोटी टाइम, आपको ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। ठीक है, कुछ और चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो ये पहला पॉइंट था आपका। चलिए दूसरे पॉइंट को बताते हैं। जो दूसरा पॉइंट हमारा होने वाला है वो है प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब आप क्या पढ़ रहे हो और आगे आपको क्या पढ़ना है, इसके लिए आपका एक पूरा प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए। मतलब अब साल भर की प्लानिंग की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं एटलीस्ट कह रहा हूँ कि एक सप्ताह का आपका प्लानिंग होना चाहिए। 1 वीक के लिए आपके प्लान्स होने चाहिए। लेकिन याद रखिए, 1 वीक का प्लान आप पूरी तरीके से एग्जीक्यूट कर लोगे, ऐसा नहीं हो पाता। मैंने भी आपको अपने एक वीडियो में वीकली रूटीन बताया था और वीकली रूटीन आप लोगों को फॉलो करने के लिए कहा था। ऊपर क्या है बटन पर, उसका लिंक है, प्लीज़ उस वीडियो को देखिएगा। मैंने बताया था कि किस तरह से 8 आवर्स के अंदर में आप अपने रिवीजन को करें। उस वीडियो को आप देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो पे हम डिस्कस करते हैं कि प्लानिंग आपके पास होनी चाहिए।
प्लानिंग आपके लिए बहुत मोटिवेशनल चीज़ होती है। अगर आपको पता है कि मेरे इस जगह पर ये प्लानिंग है और उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग आप पढ़ रहे हैं और अगर आपका सब कुछ सही टाइम पे हो रहा है, आपको अंदर से एक पॉजिटिव एनर्जी फील होगी कि हाँ मेरा सब कुछ सही हो रहा है, तो आप कर पाओगे। सेकेंड पॉइंट प्लानिंग होगी। चलिए बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट में प्लानिंग से जुड़ा ही आप कोई काम कर सकते हो। स्टडी में आपने पढ़ा है बहुत देर के बाद आपको रेस्ट की ज़रूरत है, आप रेस्ट कर रहे हो, इस टाइम पे आप थोड़ी प्लानिंग कर लो। क्या प्लानिंग? टॉप 3 वर्क्स दैट यू हैव टू डू टुडे। ओके, ऐसे 3 इंपॉर्टेंट काम जो आपको आज ही करने हैं उनको भी कर लो। मतलब एक आपने पॉइंट नंबर 2 में प्लानिंग तो की थी, लेकिन वो वीकली प्लानिंग थी, लेकिन आज के लिए आने वाले 3 टास्क जो आपको पूरे करने हैं उसका प्लानिंग कर लो। अब ये टास्क आपके डेफिनेटली पढ़ाई से जुड़े होने चाहिए। ऐसा ना हो कि ये टास्क आपके किसी और काम से जुड़े हुए हो। पढ़ाई से रिलेटेड 3 टास्क जो आपको आज पूरे करने हैं उनको पहले लिस्ट करो। नेक्स्ट पॉइंट 4 नंबर पॉइंट है खुद को मोटिवेट करना। अब आप खुद को कैसे मोटिवेट करोगे? मोटिवेशनल वीडियोस देखने के लिए फिर यूट्यूब पे जाने की बात नहीं कर रहा हूँ, टाइम चला जाएगा, नहीं। मोटिवेट करने का मतलब होता है, याद रखिए, आप हमेशा एक बात अपने अंदर रखिएगा, आई कैन डू इट, I have the ability to do it and I trust you that you can do it। अगर आप नहीं करना चाहते होते तो आज आप इस वीडियो में अब तक नहीं बने होते। आप इस वीडियो में आज अब तक बने हुए हैं, इसका मतलब आपके अंदर में वो जज्बा है पढ़ाई के लिए कि मैं स्टडी में कौन से ब्रेक लूँ जिससे मेरा पढ़ाई ख़राब ना हो, और आप अब तक इस वीडियो को देख रहे हैं। यानी कि आई इवन थिंक लाइक यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग एवरीथिंग। तो आप बस ये कॉन्फिडेंस अपने अंदर में रखो, मोटिवेट करो खुद को, क्योंकि जब आप अपने मोटिवेशन को लूज़ कर दोगे ना, आपके अंदर में एनर्जी ही नहीं बचेगी वो पॉजिटिव जिससे आप अपने पूरे चीज़ को कवर कर पाओगे। इवन यू आर रीडिंग थ्रू आउट, आप प्रोडक्टिव नहीं बना पाओगे। प्रोडक्टिव स्टडी के लिए ज़रूरी होगा कि आप मोटिवेटेड रहो। आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। ये वो चीज़ें थी जो मैं कह सकता हूँ कि एज अ जर्नल आप कर सकते हो। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ जर्नल के अलावा जो नोट्स से रिलेटेड है वो कौन कौन सा टास्क है। सबसे पहला पॉइंट होने वाला है नोट्स के रिलेटेड, प्रिपेयर नोट्स। प्रिपेयर नोट्स में मैं आपको बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप ऐसे नोट्स प्रिपेयर करने बैठे हो कि आप किताब लेके बैठे हो, लाइन बाय लाइन लिख रहे हो, नहीं। हाईलाइटेड बुलेट पॉइंट्स, इन पर काम करो। यानी आपके पास एक ऐसा नोट्स होना चाहिए जिस नोट्स के दौरान आपको सारी चीज़ें पता हो कि इस चैप्टर के कौन कौन से कंटेंट है, सिलेबस का आइडिया मिल जाए उस नोट्स को देख के, जिसे मैंने क्रैश कोर्स में आपको करवाया था। वेस्ट बंगाल बोर्ड का जो हम लोगों ने क्रैश कोर्स करवाया था, उस क्रैश कोर्स पे मैंने ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की। अगर आपने नहीं देखा प्लीज़ क्रैश कोर्स वाला वीडियो देखिएगा, उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर मिल जाएंगी। तो क्रैश कोर्स के में जैसे पॉइंट्स तैयार किए जाते हैं वो नोट्स प्रिपेयर करो, ये आपके पास रेडी होना चाहिए। चलिए दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दूसरा पॉइंट नोट्स से ही रिलेटेड होने वाला था, रिव्यू वट एवर नोट्स यू आर हैविंग। लाइक नोट्स आपने प्रिपेयर किया है और वो नोट्स अगर आप रिव्यू नहीं कर रहे हो, आप उसको पढ़ नहीं रहे हो, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। तो जो भी नोट्स आपने कलेक्ट किया है उसे पढ़ो, उसे देखो। अब कब देखोगे? जब आप पढ़ने बैठोगे तब देखोगे, राइट। मैंने स्टडी ब्रेक दिए तो आप उस घड़ी कैसे पढ़ोगे उसको? स्टडी ब्रेक के दौरान आप अपने नोट्स पे बस नज़र चला लो। ओके, मुझे अभी पढ़ना नहीं है, मैं बस देख लेता हूँ क्या क्या है, हाँ ये सारी चीज़ें हैं, दैट्स इट, दैट्स द वे। ओके, ऐसा नहीं है कि उसको एकदम लेके पढ़ने बैठ गए हो। अगर आप लेके पूरा पढ़ने ही बैठ जाओगे तो फिर आप स्टडी कर रहे हो, स्टडी ब्रेक कहाँ हुआ? तो स्टडी ब्रेक आपको लेना है, प्रॉपर स्टडी नहीं करनी है। स्टडी ब्रेक में आप स्टडी से इंगेज रहोगे। क्या करोगे? स्टडी ब्रेक में आपने या तो नोट्स बना लिया पहले पॉइंट पे, दूसरे में उसका रिव्यू कर लिया, हाँ मेरे पास ये नोट्स ऐसे ऐसे चीज़ें हैं, ऐसे ऐसे चीज़ें इसमें हैं। आपको एक आइडिया मिल गया अपने सिलेबस के बारे में। तो ये सारी चीज़ें। थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड है नोट्स को अरेंज करना। देखिए नोट्स अरेंज करने का क्या मतलब है? आपने जब नोट्स बनाया, जैसे जनरली मैं प्रेफर करता हूँ कि जब भी आप नोट्स बनाओ A4 में बनाओ, लूज सीट्स में, ताकि आप उन सबको अलग अलग रख पाओ ज़रूरत के हिसाब से, बुक के पेजेस के साथ। बुक में आपने कुछ पढ़ा, वहाँ से आपने नोट्स बनाया, आपने उसको वहीं डाल दिया, राइट। लेकिन उन सारे नोट्स को प्रॉपर तरीके से अरेंज करके रखना भी ज़रूरी है। बुक के पेजेस के साथ आप रखना चाहते हो, बुक के पेजेस के साथ रखो। अगर आप किसी अलग जगह पे चैप्टर वाइज रखना चाहते हो, उसको वैसे रखो। तो ये सारी चीज़ें अरेंज करना नोट्स का बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट्स से रिलेटेड ये अरेंजमेंट करना कितना इंपॉर्टेंट है ये तो आपको आई होप कि समझ आ रहा होगा। नोट्स से रिलेटेड एक और चीज़ है, 4th नंबर पॉइंट, समराइज करना। नोट्स को अगर आपने कंप्लीट कर दिया है ऑल रेस्पेक्ट में, तो उसे बस समराइज कर दो कि इस नोट में इतनी सारी चीज़ें हैं, उनका कोई समरी बनाकर एक जगह पे इकट्ठा करके रखो फ्री टाइम पे। यानी स्टडी से आप ब्रेक ले रहे हो, अभी आप पढ़ नहीं रहे हो। याद रखिए बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि वो बैठ के लिख रहे हैं तो वो पढ़ाई कर रहे हैं। नहीं, स्टडी करने का मतलब होता है टू लर्न समथिंग, दैट इज स्टडी। ओके,
और लिख रहे हो बैठ के तो आप वो पढ़ाई नहीं कर रहे हो. फॉर एग्जाम्पल यू आर सिटिंग इन मॉर्निंग 5 and you are just writing till 10 and for continuously 5 hours you are writing. So are you studying? No, you're not studying, you're just writing. Okay, definitely वो भी engagement आपके लिए अच्छा होता है, पॉजिटिव होता है, हैंड राइटिंग सुधरती है और आपको कुछ इनपुट्स तो मिलते हैं, लेकिन दैट डजंट मीन्स कि आप 5 घंटे पढ़ाई कर रहे हो. होप आई एम क्लियर कि समराइज करना नोट को आप स्टडी करना नहीं समझ रहे हो. ओके, तो ये 4 नंबर पॉइंट हो गया, हमें नोट्स को समराइज करना है. 5th नंबर पॉइंट की तरफ. 5th नंबर नोट्स पे आप क्या कर सकते हो, थोड़ा ध्यान से समझो. प्रीवियस ईयर का पेपर, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है आपके एग्जाम्स के प्रिपरेशन में. तो आप एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो और उस टाइम पे आप बैठे हो अपने क्वेश्चंस की तैयारी करने में, तो आपको प्रीवियस ईयर का जानकारी होना चाहिए. अब प्रीवियस ईयर जब आप अगर आपके पास कलेक्टेड नहीं है तो उन नोट्स को कब कलेक्ट करोगे? अपने फ्रेंड्स को कॉल करके, जब आपने स्टडी ब्रेक ली हुई है उस स्टडी ब्रेक में फ्रेंड्स को कॉल करके, या फिर अगर आपने कहीं पर उनको रखा हुआ है तो उनको कलेक्ट करके लेके आना. ये काम आप कर सकते हो एज अ स्टडी ब्रेक. नेक्स्ट पॉइंट 6 नंबर पॉइंट होने वाला है फ्लो चार्ट, यानी कि माइंड मैप रेडी करना. आप लोगों ने शायद सीबीएसई का बुक देखा होगा. सीबीएसई के बहुत सारे बुक में चैप्टर के एंड में आपको फ्लो चार्ट मिलेगा या माइंड मैप मिलेगा. ये फ्लो चार्ट माइंड मैप शायद वेस्ट बंगाल बोर्ड के कैंडिडेट नहीं जानते होंगे. फ्लो चार्ट माइंड मैप क्या होता है? फ्लो चार्ट माइंड मैप में जो चैप्टर के पूरे कंटेंट्स है उनको एक बार एक एक करके ऐसे सजा दिया जाता है जिससे आपको पता चले कि इस चैप्टर में आपने किस चीज़ के बाद क्या चीज़ पढ़ा, किस तरह से वो एडवांसमेंट हुआ और फाइनली आप किस चीज़ तक पहुँचे. तो ये होता है माइंड मैप. फ्लो चार्ट और माइंड मैप अगर आपके बुक में नहीं है तो आप खुद से अपना प्रिपेयर करो. ये भी आप एक काम कर सकते हो एज ए स्टडी ब्रेक. 6 नंबर पे मैं इसे आपको मार्क करना चाहूँगा. ऐसा नहीं है कि आप इनको इसी सीक्वेंस में करो, बस ये एक स्टडी ब्रेक है जो आप यूज़ कर सकते हो इस टाइम अपनी पढ़ाई में. 6 नंबर पॉइंट तक हुए और 2 पॉइंट मैं आपको बताऊंगा एज ए स्टडी ब्रेक आप यूज़ कर सकते हो. लास्ट में एक आपको लास्ट टिप दूंगा जिसके बारे में मेरा इलैबोरेट डिस्कशन भी होने वाला है एक दूसरे वीडियो में, लेकिन उसे मैं आपको लास्ट में बताऊंगा. अपार्ट फ्रॉम दिस 8 बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट 7 नंबर की तरफ. 7 नंबर पॉइंट है स्टिकी नोट्स. क्या होता है स्टिकी नोट्स? आई होप सबको पता होगा. नहीं पता है तो बता दूं, छोटे छोटे नोट्स बनाए हुए रहते हैं जो आप कहीं भी स्टिक कर सकते हो. ये स्टिकी नोट्स बच्चों के पास होना चाहिए. स्टिकी नोट्स से आपको क्या लाभ होगा? स्टिकी नोट्स में आप उन सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस को लिख के रखो जो आपको ज़रूरत है. अब उन स्टिकी नोट्स को कब प्रिपेयर करोगे? एज ए स्टडी ब्रेक आप उससे प्रिपेयर कर सकते हो. बहुत हेल्प मिलेगी आपको अपने टास्क को याद रखने में कि हाँ मुझे ये टास्क करनी है. फॉर एग्जांपल मैं समझाने के लिए कहता हूँ कि आपने कुछ प्रिपेयर किया कि मुझे ये काम करना है, उसका आपने एक स्टिकी नोट बना दिया, या फिर आपने प्रिपेयर किया कि मुझे इस चैप्टर में ये सारी चीज़ें माइंड मैप में मेरी लिखी हुई है, लिखनी बाकी है, उसको आपने स्टिकी नोट पे डाल दिया. तो इस तरह के स्टिकी नोट्स बनाने हैं ना, एज आप स्टडी ब्रेक यूज़ कर सकते हो. तो ये काम आप कर सकते हो. मैं आज के फाइनल पॉइंट की तरफ बढ़ने वाला हूँ 8 नंबर, और उसके बाद एक एडवांस टिप दूंगा. फाइनल पॉइंट 8 नंबर है ऑनलाइन रिसर्च. बता दूं, आई थिंक अब तक जितने भी चीज़ें मैंने बोली इसके बाद ही अगर आपके पास टाइम बचा है तो उस वाले पॉइंट पे आइएगा. इस वाले पॉइंट को मैं बहुत रिस्की मानता हूँ, क्योंकि ऑनलाइन रिसर्च का मतलब यू आर गोइंग टू टेक योर फोन विथ यू एंड दैट इज गोइंग टू बी अ ह्यूज डिस्ट्रैक्शन फॉर यू. जैसे आपके हाथ में फ़ोन आएगा, मे बी यू आर गोइंग टू गेट अ नोटिफिकेशन, यू गोइंग टू ओपन इट एंड यू आर गोइंग टू गेट इंगेज्ड. सो जस्ट ट्राई टू अवॉइड इंगेजमेंट इन ऑल दिस थिंग्स. इसीलिए ऑनलाइन रिसर्च को मैं सबसे लास्ट में बता रहा हूँ. ऑनलाइन रिसर्च करो किसी भी चीज़ के बारे में. प्रीवियस ईयर के पेपर आज के टाइम पे ज़्यादातर सोर्सेज इंटरनेट पे अवेलेबल है. मेरे पूरे वेबसाइट इंटरनेट पे अवेलेबल है, जहाँ पर सारी चीज़ें आपको जो दी गई हैं वो मैंने वेबसाइट पे दी हुई है. फिजिकल नोट्स आपके पास मेरे बहुत कम ही मिलने वाले हैं, तो आपको तो आना ही पड़ेगा हमारे वेबसाइट को भी विजिट करने के लिए. फिर भी मैं कहूँगा कि इससे थोड़ा बच के रहें. साल भर में जो टाइम आपको पहले मिला है उससे आप उनका नोट्स प्रिपरेशन कर लें. फाइनली जब आप पढ़ने बैठोगे तो एज ए स्टडी ब्रेक इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं. ओके, चाहे वो मेरा वेबसाइट हो या कहीं और का वेबसाइट हो या मेरे वीडियोस हो या कहीं के भी हो, किसी भी तरह का यूट्यूब वीडियो में एंगेजमेंट मैं नहीं कहूँगा आपको करने के लिए. ये मैंने पहले ही आपको बता दिया था. तो ऑनलाइन रिसर्च कीजिए हर एक चीज़ के बारे में, प्रीवियस ईयर के पेपर के बारे में, लेकिन बहुत सावधानी के साथ. ऐसा ना हो कि आप इंगेज हो जाओ. तो चलिए एक एडवांस टिप के साथ मैं आज का वीडियो कंप्लीट करना चाहूँगा. ये लास्ट स्टडी ब्रेक के हिसाब से आप यूज़ कर सकते हो. यू कैन लिसन टू म्यूज़िक. लिसनिंग म्यूज़िक रिलैक्सेस यू, बहुत अच्छा होता है आपके लिए. लेकिन म्यूज़िक को रिलैक्स करने के लिए यूज़ करते वक्त प्लीज़ ऐसे म्यूज़िक सुने जो आपको रिलैक्स करते हो. ऐसे म्यूज़िक जो हिप हॉप काइंड है, या फिर मैं काइंड ऑफ म्यूज़िक का नाम नहीं लेना चाहूँगा, मतलब ऐसे म्यूज़िक सुने जो इंस्ट्रूमेंटल टाइप हो, जिससे आपको एक रिलैक्स फील हो, ना कि आप हेविली इंगेज हो जाओ.
यहाँ याद रखिए, म्यूज़िक के साथ आप एक निश्चित टाइम के बाद आप उससे बाहर निकल सकते हो, निकल आते हो, आप उसमें इन्वॉल्व नहीं होते हो, और फाइनली आपका जब इन्वॉल्वमेंट वहाँ से ख़त्म होता है तो आप बैक कर सकते हो एज टूवर्ड्स योर स्टडी। इसीलिए इसे आप स्टडी ब्रेक यूज़ कर सकते हो। एक अच्छा स्टडी ब्रेक ये आता है, लेकिन वही फिर से मैं कहूँगा कि इसे एज एक प्रो लेवल ऑफ स्टडी ब्रेक ना माने, बाकी जो ब्रेक्स मैंने बताए हैं उनको आप यूज़ करें। लास्ट जो 2 मैंने टिप दिए हैं उनको थोड़ा सावधानी से इस्तेमाल कीजिएगा। डेफिनेटली लिसनिंग म्यूजिक वाइल स्टडिंग हेल्प्स अस इन लर्निंग इन मच बेटर वे। अगर आप जानना चाहते हैं कि म्यूज़िक सुनने से आपकी पढ़ाई की कैपेसिटी में किस तरह से इम्प्रूवमेंट आ सकता है, तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं। कमेंट में अगर मैंने ये चीज़ देखी तो मैं डेफिनेटली आपको इसका तरीका भी बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में या किसी दूसरे वीडियो में, जहां पर मैं इलैबोरेटली आपको समझाऊंगा कि किस तरह की म्यूज़िक और कौन सी म्यूज़िक सुननी चाहिए पढ़ते वक्त, जिससे आप में आपकी पढ़ाई इंप्रूव हो सकती है। मतलब आपका जो लर्निंग कैपेसिटी है वो बढ़ सकता है। आप ज़्यादातर मतलब कम चीज़ों को देखोगे, सुनोगे, समझोगे और आपको वो याद हो जाएगा। सिंपल से एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। लिरिक्स, गाने जो हम सुनते हैं 2 बार 3 बार सुनने के बाद हमें उसे रटना नहीं पड़ता, वो हमें याद हो जाती है, राइट। रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मूवी आप देख के आते हो, मूवी में आपको सब कुछ जो चीज़ आप देखते हो आप उसके साथ इस तरह से इन्वॉल्व हो जाते हो, आपको रटना नहीं पड़ता है। एक बार के बाद उसके लगभग सीन बाय सीन आप बता सकते हो, इसके बाद ये होगा, उसके बाद वो होगा। तो ये सारी चीज़ें आपके माइंड में कैसे आती है मैं आपको उस वीडियो में बताऊँगा। अगर आपको ज़रूरत है कमेंट करके बताएं। स्टडी ब्रेक जनरली होता ऐसा है जिस तरह से हम अपने मम्मी पापा की नज़र में बड़े नहीं होते, बिल्कुल उसी तरह से हमारा स्टडी ब्रेक हमारी नज़र में कभी बड़ा नहीं होता, लेकिन दरअसल हम छोटा सा स्टडी ब्रेक लेते हैं और वो बहुत बड़ा हो जाता है। इस वीडियो में मैंने आपको वो हर चीज़ समझाने की कोशिश की जो आपके लिए प्रोडक्टिव स्टडी ब्रेक हो सकता है। मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन डू टेक केयर।